बड़े सवाल ये कि एक दिन तेजी एक दिन मंदी, इसका मतलब क्या और मतलब निकाले तो क्या? रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा निफ्टी किसी भी तरह, ऊपर या नीचे करेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल आपके लिए जो है मन में वो है कि क्या आज हरे निशान में बंद हो पाएंगे, तेजी के साथ बंद होंगे या नहीं, या फिर बंद किन लेवल के ऊपर होना ज़रूरी। चौथा सवाल आपके लिए कि मिड स्मॉल कैप में ऐसा क्या हो कि माहौल ठंडा है आज, जबकि बड़े स्टॉक्स तो रेंज बाउंड है, बहुत ज़्यादा घट नहीं रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, तो इनको क्या तकलीफ है। और आखिरी सवाल ये कि नतीजों से पहले इन्फोसिस, डॉक्टर और अभी भी जो आने वाले पेटीएम, डिक्सन, आपके फेवरेट सारे कभी भी आने की तैयारी में, इनमें क्या किया जाए। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है सर। इससे पहले कि मैं सीधा लेवल्स में डाइव इन करूं, ये हो क्या रहा है? एक दिन तेजी आती है, एक दिन मंदी आती है, क्लैरिटी क्यों नहीं है? नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है एकदम नेहा जी, क्योंकि देखिए दो तरह की फोर्सेस है बाजार में, रादर तीन तरह की। तो पहली तो है आपकी एफआईज जो थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, जैसे ऊपर आता बेचते शुरू करते हैं, ठीक है, तो ऊपर बाजार ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। दूसरे हैं घरेलू फंड डीआईएस, जैसे नीचे आते हैं थोड़ा सा खरीदना शुरू करते हैं, और इन दोनों की कशमकश के बीच बाजार चल रहा है, ठीक है। तीसरी फोर्स है आपकी हमारी जैसी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो फुल टाइम है। वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। इस तरह के बाजार में वो कोई शेयर खरीदते हैं, ओके, खरीदने के बाद जैसे वो खरीदते हैं फिर उनका भाव आ जाता है नीचे, ठीक है। वैसे नीचे आया फिर वो 5-15 दिन इंतजार करते हैं, फिर जब भाव आता है तो फिर वो तुरंत बेचते हैं कि चलो यार बड़ी मुश्किल से छूटा, अब फिर दूसरा खरीदते हैं, फिर दूसरे में ऐसे 5-7 दिन इंतजार करते हैं। सो वो वैसा हो रहा है। तो तीसरे वाले को समझ नहीं आ रहा मुझे करना है। सेम सिचुएशन बेचने में भी है। अगर समझो आपके पास कुछ था, बेचा, आपने सोचा कि बाजार थोड़ा ढीला दिख रहा है, नीचे में ले लूँगा, जैसे ही बेचा वो थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर आप थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हाँ वो नीचे आएगा, कब आएगा क्या। कई बार तो रिजल्ट ख़राब होने के भी बाद भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, जैसे कि आज लोगों को रिजल्ट ख़राब लग रहा था, पहले लग रहा था, तो अब वो फिर वापस नीचे आता है, जैसे आता है अरे यार वापस बड़ी मुश्किल से भाव आएगा। तो क्या है, पैसा बन ही नहीं रहा ना, खाली टाइम पास ही हो रहा है। तो इसलिए मार्केट भी अटका फंसा पड़ा है। तो पॉइंट ये, तेजी का माहौल आती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और मंदी का माहौल बनता है, ऐसा लगता है अब तो गया, टूटा और रिकवर हो जाता है, वैसे चल रहा है। इसीलिए रेंज भी छोटी है, उतार चढ़ाव भी छोटा है आज। लेकिन निफ्टी सर, जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं वहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 25,100 के लेवल को होल्ड आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेंज से बाहर निकलेगा? संभावना तो कम है, ऐसा नहीं लगता कि रेंज को जल्दी से तोड़ेगा। नीचे में 24,865, 25,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,150, 25,250 की रेंज को ऊपर पार नहीं करेगा। बैंक निफ्टी 56,600, 56,750 मजबूत सपोर्ट है। 57,050, 57,250 ऊपरी रेंज है। दोनों में कुछ होना जाना नहीं है, उम्मीद भी मत रखिए रेंज से बाहर निकलने की। ओके, तो क्या कुछ उम्मीद ब्रॉडर मार्केट से मिड स्मॉल कैप से रखें? नहीं, या भी माहौल उसका ठंडा? रीजन है कि आज दिग्गजों के तो निफ्टी कुछ खास ही नहीं है, सारे के सारे मिड कैप से, एक भी निफ्टी का है नहीं। करेक्ट। और कल भी बाजार बंद होने के बाद निफ्टी का कोई एक रिजल्ट आया नहीं, तो आज पूरा एक्शन वहाँ पर। दूसरा ये कि कुछ मिड कैप्स ऐसे कमजोर, जैसे आज मिड कैप पीएसयू बैंक, मिड कैप रियल एस्टेट कंपनियां, मिड कैप फार्मा कंपनियां, ये सारे जो कमजोर है, इससे मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा दबाव है। फिर भी आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए